दोस्तों 2026 में रेलवे में आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, क्योंकि सारी भर्तियां जो 2024 में निकली, 2025 में निकली, वो फिर से 2026 में भी आपके लिए आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं हर एक बच्चे के लिए बताने वाला हूं कि 10वीं के बाद आपके पास कौन सा मौका है, 12वीं वालों के लिए, ग्रेजुएट वालों के लिए रेलवे में कौन कौन सी नौकरियां हैं, कौन सी बेस्ट है, क्या योग्यता है, एज क्या मांगी है, सब्जेक्ट क्या होते हैं और कौन सी आपके लिए बेस्ट है। इन सब चीजों पे बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे। और 1 जनवरी को हम आपके लिए बहुत शानदार तोहफे ला रहे हैं रात 8 बजे, तो उसमें भी आप जुड़िएगा। और कल मैंने यह भी बताया था कि 2026 में 5 लाख से ज्यादा भर्ती आ रही है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं सीधे 2024 पे। तो अगर आप 2024 का रिकॉर्ड देखें तो आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी, इन सब के अलग अलग पद निकले थे। कितने कितने हैं वो हमने लिखे, किनका कंप्लीट हो चुका है पूरा प्रोसेस। अगर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की बात करें, ग्रेजुएट की बात करें, तो रिजल्ट इसका आ चुका है। इसका भी अंडर ग्रेजुएट का जो है रिजल्ट अभी 20 दिसंबर के आसपास ये भी आ चुका है। और केवल इसमें एक ही भर्ती बची है, ग्रुप डी, जिसकी परीक्षा भी चल रही है। और 2024 में जो नोटिफिकेशंस निकले उनकी टोटल भर्तियां 89,704 रही है, यानी लगभग 90,000 भर्ती हम कह सकते हैं 2024 में इन्होंने निकाली। अभी 2025 की अगर बात करें तो 2025 में एएलपी टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर, ये एक नई भर्ती थी जो 2024 में नहीं आई थी। एनटीपीसी ग्रेजुएट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, आरआरबी का जेई और ग्रुप डी, इन सब के नोटिफिकेशंस और या शॉर्ट नोटिस या इसकी जानकारी ऑफिशियल आ चुकी है। और इस साल टोटल 50,000 के आसपास जो वैकेंसीज हैं ये डिक्लेयर हो चुकी हैं और इनके एग्जाम्स अभी आने बाकी हैं। और यही सारी भर्तियां 2026 में भी निकलेंगी। तो अभी 2025 के तो इनके एग्जाम्स, इनकी प्रोसेस, सारी चीजें बाकी है ही, और 2026 में नए सिरे से ये भर्तियां आपके सामने फिर से आने वाली है। तो ये आपके सामने वो भर्तियां हैं जो हर साल आएंगी, ठीक है। अब इन पे वन बाय वन हम बात करते हैं। ये 2026 का टेंटेटिव कैलेंडर है जो आप यहां पे वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो कि कौन सी भर्ती लगभग कब आएगी, और इस पे अलग से वीडियो में बना चुका हूं, तो आज इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, सबसे पहले अगर बात करें एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट, तो इसमें एज 18 से 30 होती है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अलग से मिलता है। 10th पास वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि रेलवे की किसी भी परीक्षा में इंग्लिश नहीं आती है, तो इंग्लिश से जिनको भी डर लगता है उनके लिए रेलवे की हर परीक्षा बड़ी शानदार है, क्योंकि इंग्लिश आपको इसमें नहीं पढ़ना होता है। और इसमें पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2, फिर आपका साइको टेस्ट होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और एग्जाम पैटर्न डिटेल में आप यहां पे वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो। और रेलवे के लगभग सभी परीक्षाओं में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें, एज 18 से 33, ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग होना चाहिए। मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, साइंस, इंजीनियरिंग और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं। केवल एक ही एग्जाम, डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन इसमें होता है। और ये इसका एग्जाम पैटर्न रहा जो आप यहां पे पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो एज इसमें 18 से 30 होती है। 10th आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए मौका होता है। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस और एग्जाम का बाकी सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहती है। और एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है वो आप यहां पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जूनियर इंजीनियर की बात करें, एज 18 से 33, ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग वालों के लिए मौका होता है। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस और सीबीटी 1, सीबीटी 2, यहां पे 2 फेज में एग्जाम होता है और एग्जाम का पैटर्न आप यहां पे देख सकते हो। फिर आता है सेक्शन कंट्रोलर। इसमें एज 20 से 33 मांगी जाती है, सिर्फ ग्रेजुएशन, और सैलरी बहुत शानदार है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस रहेगा, सीबीटी, और इसके बाद ये सीबीएटी यानी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है वो आप यहां पे देख सकते हो। इसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरीज, जिसका नोटिफिकेशन अभी अभी आया ही है, तो ये भी आप देख सकते हो। 18 से 40 इसमें एज है, डिपेंड करता है कौन सी पोस्ट है। 12th पास वालों के लिए मौका इसमें रहता है। बाकी प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ये सारे पूछे जाते हैं और केवल एक ही एग्जाम इसका होता है। सैलरी इसमें भी बड़ी शानदार रहती है।
इसके बाद एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर कैटेगरीज है, नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं, इसमें कोई टेक्निकल डिग्री नहीं मांगी जाती है। इसमें 2 लेवल होते हैं, ग्रेजुएट और एक अंडर ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट अगर आपका कंप्लीट है तो 18 से 33 उम्र है, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यहां पे रहेगा। 2 फेज में एग्जाम होता है, CBT 1 CBT 2, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट होता है और बाकी सेम प्रोसेस। और ये आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम पैटर्न है। सेम अंडर ग्रेजुएट में होता है, बस एज का डिफरेंस है और क्वालिफिकेशन 12th है, बाकी सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है ना। और एग्जाम पैटर्न भी आप देखोगे तो सेम है। फिर इसके बाद आता है ग्रुप डी। अब ग्रुप डी जो है तो जो सबसे लोअर लेवल के जो पोस्ट होती है, जहां से शुरुआत होती है, वो वाली जॉब है। अभी मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में। और 18 से 33 उम्र है, 10th पास या ITI वाले भी दे सकते हैं। वही मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स रहेगा। इसमें पहले CBT 1 होता है, फिर फिजिकल और डॉक्यूमेंट और मेडिकल होता है। एग्जाम पैटर्न आप यहां पे देख सकते हैं। अब आपके लिए सवाल यह है कि कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी है। तो एक समरी मैं आपको बता रहा हूं, बाकी तो बहुत डिटेल में हम जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। अगर 12th और ग्रेजुएट वालों के लिए बात करें तो एनटीपीसी मौका होता है। तो इसमें क्लर्क होते हैं, गुड्स गार्ड होते हैं, स्टेशन मास्टर होते हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ये अच्छे पद है जो एनटीपीसी के माध्यम से होते हैं। अगर 10th ITI या डिप्लोमा आपके पास है तो आप LP की तरफ, असिस्टेंट लोको पायलट की तरफ जा सकते हो, जो कि एक ही इसमें वैकेंसी होती है। इंजीनियरिंग अगर आपका है तो JEE जूनियर इंजीनियर की तरफ आप जा सकते हो। 12th है आपका, ग्रेजुएशन है तो फिर आप पैरामेडिकल की तरफ जा सकते हो, जिसमें स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर्स, हेल्थ इंस्पेक्टर्स ये सारे रहते हैं। और 10th पास है या ITI आपका है तो फिर आप ग्रुप डी की तरफ जा सकते हो, जहां ट्रैक मेंटेनेंस के जो काम होते हैं, है ना, हेल्पर है, पोर्टर है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है, ये सब की जो पोस्ट होती है वो ग्रुप डी के माध्यम से भरी जाती है। वैकेंसी कितनी कितनी आती है बता चुका हूं। और रेलवे अपने आप में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे ज्यादा संख्या में आपको रेलवे में काम करने वाले लोग मिलेंगे। और अब रेलवे हर साल जॉब दे रहा है। तो अगर रेलवे में आपको अपना भविष्य बनाना है, 2024-2025 तो अच्छा रहा ही है, 2026 भी शानदार रहेगा, उसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रह सकते हैं। तो ये है भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको कम समय में क्लैरिटी आ गई होगी कि कौन कौन से पद होते हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन, एज और एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आया होगा, और किसमें क्या बनते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब फैसला आपको लेना है। 2026 शुरू हो चुका है ना लगभग, और आपके सामने मौका ऑलरेडी बहुत अच्छा है, वैकेंसीज लगातार है, तो इसकी आप तैयारी बहुत अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। और 1 तारीख को यानी 1 जनवरी को रात 8 बजे मैं आपको शानदार तोहफे देने वाला हूं, तो उसमें जरूर जुड़िएगा। और आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो उसमें भी बहुत शानदार ऑफर चल रहे हैं। बाकी विनर्स की एप्लीकेशन पर ग्रुप डी है, उनकी सभी किताबें हैं, टेस्ट सीरीज है, एनटीपीसी, हर परीक्षा के कंप्लीट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। स्पेशल मैथ्स पढ़ना है, या सबसे बढ़िया मैं सजेस्ट करूंगा रेलवे का फाउंडेशन आप ज्वाइन कर लो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। बाकी रेलवे का फाउंडेशन है तो आपको कंप्लीट ऑल एग्जाम्स की प्रिपरेशन इसमें हो जाएगी। और ऑफलाइन पढ़ना है तो अभी नया बैच रेलवे का आ ही रहा है 10 जनवरी से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, इंदौर आकर पढ़ सकते हो, है ना। तो ये सब कुछ आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर मिल जाएगा। ऑफलाइन की जानकारी यहां दिख रही है, और पब्लिकेशंस ऐप से आप किताबें ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न रह गए हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपको उसकी डिटेल में जानकारी मैं दे दूंगा। आप सभी को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, और 2026 में भगवान आपका सपना पूरा करे, बस यही शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू। जय हिंद।